Hey everyone, today I'm going to discuss about BSc Maths Entrance 2021 of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कैसे बीएससी कर सकते हैं मैथ्स ग्रुप के अगर आप हो तो बीएचयू में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो खुद पे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे मस्त है। ठीक, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, डिसिप्लिन रहो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपका कोई भी गोल हो। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपको मैं पैटर्न बताती हूँ। अगर आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना है तो 50 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, 50 फ्रॉम फिजिक्स, 50 फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये तीनों पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। 150 मिनट्स होते हैं ड्यूरेशन जो होता है टाइम एग्जामिनेशन का, और बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑप्ट करते हो। ओके, तो आपको पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है, और आपको टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत मैटर कर जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आपको मैथ्स में न्यूमेरिकल, आप किसी क्वेश्चन में कोई आ गया, आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया और आप उसके न्यूमेरिकल में फंस गए, तो मेन थिंग होती है कि हमें इसमें फिल्टर करना, आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप पेपर को 2-3 राउंड में सॉल्व करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन, नहीं मैं आज तो ये टॉपिक पढ़ के गया हूँ, मैं तो ये क्वेश्चन करके रहूँगा। नहीं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो ईजी गोइंग क्वेश्चन है, आप पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। नहीं तो कई बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो उनके जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आपको पहले 1 गो में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक, ताकि निगेटिव मार्किंग भी कम हो, क्योंकि 3:1 का निगेटिव मार्किंग है। 3 for your correct answers and 1 will be deducted for your incorrect response. Okay, और टाइम बहुत कम है, 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स। आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है, उसमें आपको अपना OMR भी फिल करना है और अपना रिस्पॉन्स भी, अगर आप ऑनलाइन मोड में हो तो सेव करना है। Now we will discuss the syllabus and later on I will conclude this video with the cutoff of 2020. Okay, तो केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री जो होता है वो सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक, मतलब इनपुट कम दे करके आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आपको क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, आप मैथ्स वाले हो, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जनरली स्ट्रांग होती है। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस की जो होती है वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड फॉर केमिस्ट्री ये नहीं कि बहुत पढ़ना है, मतलब रटने वाली चीज़ें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। ये नहीं कि आप बस पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, हाँ ये कंपेरिजन था रेडियाई का, ये बॉन्ड ऑर्डर का कंपेरिजन था, नहीं। ठीक, आपको उसके लिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने आप क्वेश्चन के साथ आप उलझोगे, आप लड़ाई करोगे क्वेश्चन से, उतने आप केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आप उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल्स हैं, ठीक, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, फिर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, बफर सॉल्यूशन, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पोर्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल कॉन्सेप्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यस थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में साइन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से कंफ्यूजन ना रहे उसमें। ठीक, कब मतलब वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो कॉन्वेक्शन का जो डिफरेंस है, ठीक, उसको आप अच्छे से याद रखना, जो डिफरेंस है उसमें। ठीक, कौन सा साइन नेगेटिव कब लेते हैं, पॉजिटिव कब लेते हैं वगैरह को। ठीक है, और फिर अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या है, GOC1 एंड GOC2, ठीक, 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको GOC1 में, अगर आपका GOC1 क्लियर है तो आप GOC2 को बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको इफेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, आपको इफेक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपको उसके लिए प्रॉपर NCERT फॉलो करनी है। NCERT में जो GOC2 में रिएक्शंस दिए हुए हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक, वो आप बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो कि क्या कब होगा, कौन सा रिएजेंट क्या कराता है। ठीक, और इसमें इवन आपको
आपकी लेबोरेटरी स्किल्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक। केमिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट थिंग, ठीक। लेटर ऑन मैं केमिस्ट्री में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो आपको पता चल जाएगा, पूछोगे तो आपकी क्वेरीज पे, ठीक। तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है, ठीक। एंड कम टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल होगा, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से उसको समझना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो गए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। और जो कुछ पोर्शंस हैं 11th एंड 12th की केमिस्ट्री के, ठीक है, जो क्या होता है इग्नोर्ड चैप्टर होते हैं, लाइक आप लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th, ठीक। फिर 12th में अगर अब मैं बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी में बहुत कुछ याद करने का, सब इग्नोर करके चले जाते हैं, नहीं, उसको इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट पॉलीमर्स, आपको उसको भी बहुत अच्छे से करना है, वो बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक। आपको उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, मतलब आप समझ लो, बायोमोलिक्यूल्स है उसको याद करो, वो पोर्शंस काफ़ी अच्छे स्कोरिंग, उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ। फिजिक्स में आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है, एक मिथ है कि आप एससीवी सॉल्व करोगे तभी आप बहुत अच्छे से, मतलब आप फिजिक्स के ज्ञाता बन सकते हो, आप क्वेश्चन, नहीं, नथिंग इज लाइक दैट। मैं मतलब एससीवी जो करते हैं मैं उनके लिए वो नहीं बोली कि हाँ नहीं, मतलब मैं आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि हाँ आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक। फिजिक्स में जो मेजर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बैंक्स ले लो, आप हमसे हेल्प ले लो, वी विल प्रोवाइड यू डीपीपी, क्वेश्चन बैंक एंड इवन क्लासेस। तो क्लासेस भी चलिए, आप उस हमसे हेल्प, हमसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक। फिजिक्स में मेनली आपको क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने। मैकेनिक्स का पोर्शन है आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म है आपका, ठीक। और फिर आप फर्दर ऑन आप सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स है, आप मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, आप उसको पढ़ो। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन हो गया, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब आपको हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक। अब पास्कल लॉ है तो अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हर चीज़ के कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हो गए, मतलब मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट नॉट अ पर्टिकुलर बोल रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके, ठीक। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी इसके लिए, क्योंकि अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, आपको अभी साल पेपर में अभी आपको अपियर होना है, एंड दिस इज मिड ऑफ नवंबर, ठीक है। अभी नवंबर चल रहा है एंड आपको अप्रैल में पेपर देना है, एंड इट्स अबाउट 4 months लेफ्ट, ठीक। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे तो आप अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा इस सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट्स में। आपको क्या है, आप रट के नहीं कर सकते हो, ठीक। आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है, नहीं, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फिजिक्स नीड्स प्रैक्टिस एंड केमिस्ट्री इवन, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड फॉर मैथ्स आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड देयर नोटेशंस जो हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक। आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इवन ये नहीं कि आप सेट्स वगैरह छोड़ दो, नहीं, सेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके लिए आर.डी. शर्मा को प्रेफर कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए, और कौन से टॉपिक को आपको कौन से पोर्शन से पढ़ना है आप अगर पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगी फर्दर, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करने। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज इवन बेस फॉर योर फिजिक्स, ठीक। तो आपको अगर आप मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करोगे तो आपका फिजिक्स का भी उससे बेस तैयार होगा। लाइक वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। आप मैकेनिक्स नहीं सॉल्व कर पाओगे बिना वेक्टर के, आप बिना वेक्टर के, मतलब फिजिक्स इज लाइक यूजलेस, मतलब फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट वेक्टर्स, ठीक। तो आप मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें आप जो मैथ्स में करोगे वो आपकी फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगी, ठीक। तो आप इस सब पोर्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है एंड क्लासेस आर गोइंग ऑन। टू गेट रजिस्टर यू कैन DM us on Instagram and our Facebook handle.
का मैंने बोला था कि कट ऑफ मैं बताऊंगी। तो जो इस साल 2020 का कट ऑफ है फॉर मेन फैकल्टी इट्स 224 मार्क्स एंड जनरल कैटेगरी, ठीक, एंड फॉर MMV दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स ऑब्वियसली, तो उसके लिए जो कट ऑफ थे इस बार 204 मार्क्स था। इस साल पैंडेमिक था, बहुत ज़्यादा बच्चे डरे हुए थे अंदर से, तो आई थिंक कट ऑफ इस बार से नेक्स्ट ईयर जो होगा वो ज़्यादा जाएगा, अबाउट 240 और 245 एक्सपेक्टेड है जो नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ होगा वो जा सकता है, ठीक। तो आपको उसके लिए क्या अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अभी से बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट्स है ना PCM आप उसको एक दिन में नहीं कर सकते, दैट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करोगे आपको उस हिसाब से वो करने पड़ेंगे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए, ठीक है। फॉर एनी क्वेरी एंड योर डाउट यू कैन DM us ऑन आवर Instagram हैंडल एंड Facebook हैंडल। स्टे ट्यून्ड, टाटा।